मेहुल के घर की डोरबेल बजती है। मेहुल डोर ओपन करके देखता है तो नीचे एक पार्सल रखा होता है और बाहर कोई नहीं होता है। इंटरेस्टिंग, कोई पार्सल रख के इतना जल्दी क्यों भाग गया। मेहुल पार्सल को पहले सैनिटाइज करता है और उसे ओपन करने से पहले घर की सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो देखता है कि एक डिलीवरी बॉय घर के सामने आता है, फिर डोर के सामने आके पार्सल रखता है, डोरबेल बजाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ये कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, ये तो मेरे लिए स्पेशल कोई चीज़ भेजी गई है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगता है? क्या आप सोच सकते हैं? डिलीवरी बॉय को देखिए, उसने अपने पूरे मुंह को कपड़े से ढका हुआ है और सिर्फ आई दिख रही है और आके ना साइन लिया, बस रखा और चला गया। और वो कार से आया था, अब कोई डिलीवरी बॉय कार से थोड़ी आएगा। मेहुल पार्सल को अंदर लेके जाता है और उसे ओपन करता है। बॉक्स में से मेहुल को एक पेन ड्राइव मिलती है। इंटरेस्टिंग, बस एक पेन ड्राइव, इसमें क्या होगा? मेहुल उसे अपने लैपटॉप में लगाता है और ओपन करता है तो एक वीडियो प्ले होता है जिसमें एक आदमी पूरा फेस कवर करके कुछ बोलता है। डिटेक्टिव मेहुल, मैं मुंबई सिटी की एक स्कूल पे अटैक करूंगा, सारे बच्चों को मार दूंगा, मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। और वीडियो बंद हो जाता है। इंटरेस्टिंग, मुझे चैलेंज। मेहुल बॉक्स को अच्छे से देखता है तो उसमें एक लेटर भी मिलता है। मेहुल लेटर ओपन करता है तो उसमें एक पिक्चर होता है। ये जरूर उस स्कूल के लिए हिंट होगा। मेहुल क्लू को ध्यान से देखता है और समझने की कोशिश करता है कि ये कौन सी स्कूल हो सकती है। बारिश, सन, स्कूल और जाता हुआ बच्चा, ये कौन सी स्कूल हो सकती है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए ये कौन सी स्कूल है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। सन निकला हुआ है और बारिश भी है, मतलब रेनबो निकलेगा। और बच्चा स्कूल जा रहा है, मतलब ये रेनबो स्कूल है। मेहुल अपनी कार निकालता है और तुरंत स्कूल के सामने पहुंच जाता है। स्कूल में एकदम शांति थी। तभी मेहुल को खिड़की से एक टेररिस्ट दिखता है। ये लोग ऑलरेडी स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं। मैं मेन गेट से अंदर नहीं जा सकता, इन्हें दिख जाऊंगा। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मेहुल को स्कूल बिल्डिंग के बाजू में एक बिल्डिंग और दिखती है जो स्कूल से काफी करीब है। इस बिल्डिंग के टेरेस से आसानी से मैं स्कूल के अंदर पहुंच जाऊंगा। मेहुल उस बिल्डिंग में जाता है और उसके टेरेस पे पहुंच जाता है। मेहुल ऊपर से स्कूल का बिल्डिंग देखता है तो वो करीब 20 मीटर नीचे होती है। 20 मीटर जंप करना रिस्की होगा। मेहुल आजू बाजू देखता है तो उसे एक रस्सी मिलती है, लेकिन रस्सी बस 10 मीटर की होती है। मेहुल सोच में पड़ जाता है कि 10 मीटर की रस्सी से 20 मीटर कैसे उतरा जाए। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी, मेहुल ये कैसे कर सकता है? बाजू में सीजर रखा हुआ है। मेहुल ने उसकी मदद से रस्सी को बीच में से पूरा कट कर लिया तो 10 मीटर की रस्सी 20 मीटर की हो गई और उसकी मदद से मेहुल स्कूल के टेरेस पे उतर जाता है। स्कूल का टेरेस जो लॉक्ड था, अंदर जाने के लिए मेहुल को एक पासवर्ड लगेगा। क्या आप इस डोर को देख के बता सकते हैं इसको खोलने का कोड क्या हो सकता है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कोड सिंपल है। कार में 4 व्हील्स होते हैं, साइकिल में 2 और ऑटो में 3, इसलिए उनके सामने 423 लिखा हुआ है। बाइक में 2 व्हील्स होते हैं, इसलिए कोड हो जाएगा 2। मेहुल कोड प्रेस करता है तो टेरेस का डोर ओपन हो जाता है और मेहुल स्कूल के अंदर चले जाता है। मेहुल ने बस एक टेररिस्ट को बाहर देखा था तो मेहुल को आइडिया नहीं था कि और कितने टेररिस्ट स्कूल में हैं और कहाँ कहाँ हैं। मुझे बच्चों को ढूंढ के सेफली यहाँ से निकालना होगा। मेहुल अंदर जाता है तो उसे खिड़की से एक टेररिस्ट बाहर की तरफ निशाना लगाए दिखता है। ये जरूर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेहुल एक रुमाल में बेहोशी की दवा लेता है और धीरे से उस टेररिस्ट के पीछे जाके उसे पकड़ लेता है और उसे रुमाल सुंघा के बेहोश कर देता है। 1 टेररिस्ट गॉन। तभी मेहुल को याद आता है कि बच्चे कौन से फ्लोर पे है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं बच्चे कौन से फ्लोर में थे? जब मेहुल आया था तो उसने बच्चों को 2nd फ्लोर पे देखा था और बिल्डिंग 3 फ्लोर की है। तो मेहुल धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे जाता है और बच्चों वाले रूम के सामने पहुंच जाता है। वो देखता है कि अंदर बहुत सारे बच्चे, कुछ टीचर्स और स्टाफ है और एक टेररिस्ट है। एक बच्चा मेहुल को देख लेता है और समझ जाता है कि मेहुल उन्हें बचाने आया है। वो टेररिस्ट को सूसू सूसू बोल के उसे बातों में लगा देता है। मेहुल चुपचाप से अंदर जाता है और रुमाल सूंघा के इस टेररिस्ट को भी बेहोश कर देता है। फिर मेहुल बच्चे और बाकी स्टाफ मेंबर्स से कहता है, जैसे ही मैं लाइट्स ऑफ करूं, सीढ़ी वाले रास्ते से नीचे भाग जाना। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो नीचे तुम्हारी मदद के लिए रहेंगे। मैं इन टेररिस्ट से निपटता हूँ।
ऐसा कहकर मेहुल वहां से चला जाता है। मेहुल बाहर कॉरिडोर में पहुंचता है तो उसे मेन लाइट का स्विच दिख जाता है। मेहुल लाइट्स ऑफ ही कर रहा होता है कि दोनों तरफ से एक एक टेररिस्ट आ जाते हैं। दोनों फायरिंग करने लगते हैं। मेहुल लाइट्स ऑफ कर देता है और नीचे झुक जाता है। दोनों की गोलियां एक दूसरे को लग जाती है और दोनों वहीं मर जाते हैं। फोरगॉन। तभी मेहुल को किसी की दौड़ने की आवाज आती है बच्चों और स्टाफ मेंबर्स वाले रूम की तरफ, मतलब एक टेररिस्ट और है। मेहुल उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो मेहुल को कहीं नहीं मिलता है। वहीं सारे बच्चे और स्टाफ मेंबर्स नीचे उतर के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पुलिस भी होती है। मेहुल को समझ जाता है कि वो टेररिस्ट कहां हो सकता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं वो कहां हो सकता है? वो अकेला बच गया था और स्टाफ मेंबर्स और बच्चों वाले रूम की तरफ भागा था, मतलब जरूर वो स्टाफ मेंबर्स के बीच में छुप गया है। मेहुल तुरंत नीचे जाता है और स्टाफ मेंबर्स को ध्यान से देखता है। उसे 3 मेंबर्स पे डाउट आता है तो वो तीनों से पूछताछ करता है। रवि कहता है मैं तो यहाँ पियून हूँ। राज कहता है मैं तो मेरे बच्चे को टिफिन देने आया था। राघव कहता है मैं तो मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए आया था। क्या आप बता सकते हैं तीनों में से वो कौन हो सकता है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बाकी 2 लोगों के लिए प्रिंसिपल और राज के बच्चे से कंफर्म कर सकते हैं कि वो रियल लोग हैं, लेकिन राघव सेशन के बीच में एडमिशन के लिए क्यों आया था? और उसके हाथ का टैटू देखिए, ये वही टैटू है जो उस आदमी के हाथ में था जो मेहुल के यहाँ पार्सल रखने आया था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। मेहुल उससे पूछता है कि नेक्स्ट अटैक कहाँ होने वाला है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। मेहुल उसकी तलाशी लेता है तो मेहुल को उसके पास से एक पेन ड्राइव मिलती है। मेहुल तुरंत लैपटॉप निकाल के पेन ड्राइव उसमें लगाता है तो वापस वैसे ही वीडियो प्ले होता है। मेहुल, तुमने स्कूल को तो बचा लिया, लेकिन तुम अब इस सबसे बड़े को नहीं बचा पाओगे। और उसके बाद एक फोटो मेहुल के सामने आ जाती है। क्या आप इस फोटो को देख के बता सकते हैं ये चीज क्या हो सकती है? सबसे बड़ी क्या? ये एक बैंक है। पैसे का लेन देन बैंक में होता है और सबसे बड़ा बैंक मतलब साउथ मुंबई का बैंक है। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और बैंक के सामने पहुंच जाता है। वहां मेहुल को एक टूटी पुरानी कार बैंक के सामने खड़ी दिखती है। मेहुल को कार पे डाउट आता है। मेहुल कार के अंदर देखता है तो वहां एक बॉम्ब रखा होता है। मेहुल तुरंत बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश में लग जाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बॉम्ब को देख के बता सकते हैं इसे डिफ्यूज करने के लिए कौन से वायर को कट करना होगा? इसमें एक वायर रॉन्ग है, उसे ही कट करना है। टाइगर डेन में रहता है, बर्ड नेस्ट में रहती है, वैसे ही एस्किमोज इग्लू में रहते हैं। फिश वाटर में रहती है लेकिन प्रिजनर्स जेल में रहते हैं, बैंक्स में नहीं। मतलब ग्रीन वायर रॉन्ग है। मेहुल ग्रीन वायर कट कर देता है तो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। तभी मेहुल को सामने कुछ बिल्डिंग्स दिखती है। ये बिल्डिंग्स देख के मेहुल को एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं क्या क्लू? ये वही बिल्डिंग्स है जो मेहुल को उन वीडियोस में विंडो से दिखती थी। मेहुल समझ जाता है कि वो वीडियो वाला टेररिस्ट यहीं कहीं छुपा हुआ है। मेहुल बिल्डिंग्स के पोजीशन के हिसाब से समझ जाता है कि टेररिस्ट की बिल्डिंग कौन सी है। मेहुल पुलिस की मदद से उस बिल्डिंग में छानबीन करता है और वो टेररिस्ट मिल जाता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।